अपने सखाओं के साथ खेल तो रहे हैं लेकिन खेलने में उनका मन नहीं लग रहा। अब इधर एक सखा ने कहा कि लाला लाला चलो खेलने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। भगवान को रोना आया कि आज तक ही मैं इनके साथ खेलूंगा और कल मैं इन सबको छोड़ करके चला जाऊंगा। तो भगवान किसी भी सखा को देखते हैं, किसी भी ग्वाला को देखते हैं तो उनको देख करके उनको रोना आता है। आज तक तो हम साथ में रहेंगे लेकिन कल बिछुड़ जाएंगे। अब भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे तो एक ग्वाला ने जाकर के सभी सखाओं से कह दिया, अरे अरे सखाओ, अरे वो लाला को पता नहीं क्या हो गया, वो लाला रो रहा है और चल करके तुम देखो तो सही, वो आज कह रहा है कि मेरा खेलने का मन नहीं है। उससे मैंने कहा कि लाला चलो खेलने चलते हैं, उसने कहा कि मन नहीं है, पता नहीं उसको क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या उससे। भगवान के पास सभी सखा गए। सखाओं ने जाकर के कहा कि लाला क्या बात है, तू आज दुखी क्यों है। तो भगवान ने उन सखाओं से कहा कि सखाओ एक बात बताओ, हम लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, अगर कभी हम बिछुड़े फिर क्या होगा। तो जैसे ही भगवान ने ये बात कही कि बिछुड़े, तब तक एक सखा ने भगवान के मुंह पर हाथ रख ले, बोले लाला देख, जब तक तू हमको नहीं मिला था तब तक हम तेरे बिना रह सकते थे, लेकिन अब हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जब तक हम सुबह सुबह आकर के तुझे देख नहीं लेते, तेरे दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमको चैन नहीं मिलता और तू बिछुड़ने की बात कर रहा है। लाला अगर तू हमसे बिछुड़ जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे तेरे बिना। भगवान ने कहा कि सखाओ सदा कोई किसी के साथ रहता है क्या। अरे माँ बेटी बिछुड़ जाती हैं, भाई भाई बिछुड़ जाते हैं, बेटा और पिता बिछुड़ जाते हैं, सदा कोई किसी के साथ नहीं रहता। कर मन सो मिलिबो भयो, कर मही तो बिछुड़ाए। कर्मों से मिलना होता है और कर्मों से ही बिछुड़ना होता है। जब तक हमारा कर्म रहा तब तक हम साथ साथ रहे, अब हमारा कर्म हमको बिछुड़ा रहा है। सभी सखाओं ने कहा लाला देख तू ऐसी बात मत कर हमारे सामने, जब तक हम तुझे देख नहीं लेते तब तक हमको चैन नहीं मिलता, तू बिछुड़ने की बात कर रहा है। लाला आज के बाद तू ऐसी बात नहीं करेगा हमारे सामने। तो भगवान जब रोज वृंदावन लौट करके आते थे गाय चरा करके, तो सभी गोपियां उनकी तरफ देख करके मुस्कुराती थी, पुष्प बरसाती थी। लेकिन आज भगवान जब आए हैं तो गोपियां पुष्प बरसा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि जहां भी देखते हैं वहां देख करके भगवान को रोना आता है। जब किसी बेटी का विवाह होता है, जब उसकी विदा होती है तो वो सब कुछ देख करके रोती है, आज तक तो ये सब मेरा है, आज के बाद सब बिछुड़ जाएगा, आज के बाद सब पराया हो जाएगा। ये मेरा भाई, ये मेरे माँ बाप, ये मेरा कमरा, ये अपने कपड़ों को भी देख करके रोती है कि आज तक तो ये सब मेरे हैं, अब मैं ससुराल चली जाऊंगी, ये सब छूट जाएगा और पता नहीं मेरा भाई मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। जब बुलाएगा तब आऊंगी, पता नहीं कितने दिनों में, पता नहीं ससुराल वाले कैसे मिल जाएं, मुझे भेजें या नहीं भेजें, मेरा भाई कभी बुलाए या नहीं बुलाए। तो वो सब कुछ देख करके रोती है। ऐसे ही भगवान आज देख करके रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज तक ये सब मेरा है, कल मैं इन्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। ये लोग इस दुख को कैसे सहन करेंगे। जब मुझसे ये दुख सहन नहीं हो रहा, मैं तो सब जानता हूं, जब इन लोगों को यह पता चलेगा कि मैं जा रहा हूं तो ये लोग कैसे दुख सहन करेंगे। अब भगवान अपनी गायों को जाकर के बाड़े में बंद किया। उसी समय अक्रूर काका आए। काका अक्रूर से भगवान ने कहा कि काका मुझे पता है कि तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन ये बात तुम मेरी मैया को मत बताना। अगर मेरी मैया को पता चल गया कि मैं कल उन्हें छोड़ करके चला जाऊंगा तो अभी से रो रो करके वो बुरा हाल कर लेगी, उसको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन आप मेरी मैया से कुछ कहना मत। अब तो पूरे वृंदावन में एक खबर फैल गई कि अक्रूर कृष्ण को लेने आए हैं। और जैसे ही खबर गोपियों के पास गई तो गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी दुखी हो गई। गोपियों ने ग्वाल वालाओं से कहा कि कन्हैया से कहो कि वो हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, क्या हमने कुछ उससे कह दिया है, हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है।
हम उसकी शिकायत मैया से करती हैं, क्या वो इसलिए हमें छोड़ करके जा रहा है? उससे जाकर के पूछो तो सही, क्या हो गया मुझसे, हमसे कोई गलती हो गई है? तो ग्वाल वालाओं ने आकर के पूछा कि कन्हैया क्या बात है, तू हमको छोड़ करके क्यों जा रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने तुझसे कुछ कह दिया है? भगवान तो कुछ नहीं कह रहे, भगवान तो कुछ भी कहते हैं तो उनको बस रोना आता है। भगवान ने तो यही कहा कि ग्वालाओ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं कहा, ये तो हमारा संयोग था। जब तक हमारा संयोग था तब तक हम साथ में रहे, अब हमारा संयोग नष्ट हो रहा है तो हम बिछुड़ रहे हैं। ये तो संस्कार की बात है, जब तक संस्कार रहता है तब तक हम लोग मिलते हैं, और जब संस्कार खत्म हो जाता है तो हम बिछुड़ जाते हैं। अब सभी पूरे ब्रज पर ऐसा लगा जैसे कोई विपत्ति का पहाड़ टूटा हो। सभी गोपियां इकट्ठी होकर के मैया यशोदा के पास गईं, और मैया यशोदा के बाहर आकर के सभी गोपियों का मन बड़ा दुख है। मन है व्याकुल नयन सजल हैं, कैसी बेला आई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी कठिन विदाई हो। मैया मैया की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कृष्ण की लीला कृष्ण की बातें जाए नहीं बिसराई हो। बाहर गोपियां रो रही हैं और अंदर से यशोदा मैया निकल के आई। यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपियों क्या बात है, तुम क्यों बावड़ी हो रही हो, क्यों रो रही हो? तो गोपियों ने कहा, मैया तुझे कुछ पता नहीं है? मैया ने कहा, क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं है। गोपियों ने कहा, श्याम सकारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए, बेदनाए सो कीजियो, भोर कबहू ना होए। अरे भैया तेरा लाला हमको कल छोड़ करके चला जाएगा, और गोपियां सभी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे ब्रह्मा जी ऐसा कर दो कि कभी दिन ही ना हो, रात ही रात रहे, क्योंकि दिन होगा तो कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। अब इधर यशोदा मैया को पता चला कि मेरा लाला मुझे छोड़ करके जाएगा, और मुझसे पूछा नहीं किसी ने, मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। अब भगवान इधर सोच रहे थे, सबको समझा सकता हूं, अपनी मैया को कैसे समझाऊंगा? क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता इस संसार में ऐसा होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा कहीं बाहर नौकरी करने चला जाएगा तो जब वो लौट करके आता है वो फोन करता है, माँ अपने बच्चों से फोन करेगा, कहेगा तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। पत्नी बताएगी कि मेरे लिए साड़ी ले आना। बच्चे कहेंगे कि पापा मेरे लिए कपड़े ले आना, मेरे लिए खाने के लिए ये ले आना। बहन बता देगी। जब फोन माँ के कान पर जाता है तो माँ कहती है, बेटा बस तू आ जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा मेरे पास आ जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बेटा तू बता मैं तेरे लिए क्या बनाऊं, तुझे क्या पसंद है। माँ और बेटे का रिश्ता इस संसार में ऐसा होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और जितने भी रिश्ते होते हैं संसार में, जितने भी रिश्ते होते हैं संसार में उस सब में स्वार्थ होता है, लेकिन माँ और बेटे के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। अरे जब माँ का बेटा घर आ जाएगा और जब वो अपने वापस पढ़ने के लिए जाता है, वापस नौकरी करने के लिए जाता है, तो जब तक उससे पूछ नहीं लेती बेटा तू पहुंच गया, और जब फोन पर बात कर लेती है, जब उससे पूछ लेती है बेटा तू पहुंच गया, तभी भोजन करती है। जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक वो भोजन नहीं करती कि मेरा बेटा पता नहीं पहुंचा हुआ कि नहीं, मेरे बेटे ने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। जब तक वो माँ उससे पूछ नहीं लेती बेटा तू पहुंच गया, तूने कुछ खाया,
जब वो कहेगा माँ तू चिंता मत करना, मैं पहुंच गया हूँ और मैंने रोटी खा ली है, तू भी खा लेना। और जब उस माँ को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे बेटे ने रोटी खा ली है, तभी वो भोजन करती है। तब तक उसका इंतजार करती रहती है, मेरा बेटा पहुंचा होगा कि नहीं, मेरा बेटा पहुंचा होगा कि नहीं। भैया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। तुम तीर्थ में जा रहे हो, तुम भगवान के मंदिर में जा रहे हो और तुम्हारे माँ बाप घर में दुखी बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, तुम्हें उल्टा पाप मिलेगा। तुम्हारे माँ बाप घर में दुखी बैठे हैं और तुम तीर्थ में जा रहे हो, तीर्थ में जाने से कोई फायदा नहीं है। माँ बाप के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। माँ बाप की सेवा कर लो, भगवान खुश हो जाएगा, वो परमात्मा खुश हो जाएगा। लेकिन हम लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। एक माँ 5-5 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 5-5 बेटों पर एक माँ नहीं पाली जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ मेहनत करके मजदूरी करके 5-5 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 5-5 बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती। 5 बेटे होते हैं और वो 5 बेटे मिलकर के अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, और वृद्धाश्रम में छोड़ करके उससे पूछते भी नहीं है माँ तू ठीक है, माँ तू अच्छी है कि नहीं। वो माँ इंतजार करती है कि मेरे 5 बेटे हैं, एक ना एक बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। सबसे कहती है तुम देखना मेरा बेटा आएगा, मेरे 5 बेटे हैं, 5 में से कोई ना कोई तो मुझे लेने आएगा। वो इंतजार करती रहती है मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन बेटे इतने नालायक होते हैं कि माँ को देखने तक नहीं जाते। देखने की बात तो छोड़ो, माँ से फोन पर पूछते भी नहीं माँ तू ठीक है, तू कैसी है। एक माँ वृद्धाश्रम में नई आई थी, 2-3 महीने हुए थे। उस आश्रम में एक संत गए। संत ने उस मैया को देखा, वो मैया बहुत रो रही थी। उसके साथ में जो दूसरी माता थी उससे पूछा कि इसको क्या हो गया, ये क्यों रो रही है। उसने कहा महाराज 3 महीने से आई है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, और रोए भी तो रोए कैसे नहीं। इसका जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें इसके बेटे रहते हैं। इंतजार करती है अपने बच्चों का, तरसती है अपने नातियों को खिलाने के लिए, अपने पोतों को खिलाने के लिए कि मेरा बेटा आएगा, मैं जाऊंगी, मैं अपने नातियों को खिलाऊंगी, मैं अपने पोतों को खिलाऊंगी। लेकिन इसका कोई नहीं आता, और इसका आज तक कोई फोन भी नहीं आया। ये रोती है, चिल्लाती है, बहुत समझाती हूँ लेकिन समझती नहीं है। अगर घर में थोड़ा झगड़ा होता है तो आप लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। अरे माँ बाप बूढ़े हैं, बुढ़ापे में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर कुछ कह देते हैं तो तुम अपने मन पे क्यों लेते हो उस बात को। अरे भाई जब तुम छोटे थे, जब तुम कुछ भी कहते थे, तुम कितनी बार, जब नाती बाबा से कितनी बार पूछता है बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, तो बाबा उतनी ही बार बताता है। और जब बाबा को बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है नाती की, कहता है बेटा 1 गिलास पानी ला करके दे दे, तो 1 गिलास पानी देने में उनको लगती है कि बताओ तुम क्या करते हो, पूरे दिन बैठे रहते हो और पानी मांगते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं, आदेश देते रहते हो बैठे बैठे। बुढ़ापे में ऐसे शब्द सुनाई देते हैं तो उनको पता लगता है कि जिनके लिए मैंने पूरा जीवन बिताया, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन अपना दांव पर लगा दिया, आज मुझे उनकी जरूरत पड़ रही है तो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मेरी एक गिलास पानी तक नहीं मुझे दे सकते। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे। बड़े हुए बेटे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको काबिल बनाया, उन बेटों का विवाह हुआ। जब पत्नियां आई तो देव संयोग से उन सेठ जी के एक अंग में कोढ़ हो गया और वो कोढ़ पूरे शरीर में फैल गया। पूरे शरीर में वो कोढ़ फैला तो जो बहुएं थी वो उनकी सेवा नहीं करती थी, दूर से ही भोजन उनको दे करके आती थी। अपने पतियों से कह दिया कि हाँ हमसे इनकी सेवा नहीं होती है, या तो इनको रखो या फिर हमें रखो। उन बहुओं ने कह दिया, उन पत्नियों ने अपने अपने पतियों से कह दिया कि हमसे इनकी सेवा नहीं होती है, इनके तो कोढ़ बह रहा है। तो बच्चों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पिताजी तो हैं। तो उन्होंने कहा या तो इनको रख लो, नहीं तो हम अपने मायके जा रहे हैं। जब तक
भाई भाई का विवाह नहीं होता तब तक भाई भाई में कितना प्रेम होता है, कितनी अच्छी तरह से रहते हैं, बिल्कुल मित्र की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। और जब भाइयों का विवाह हो जाता है, जब उनकी पत्नियां आ जाती हैं तो उनमें खटास डाल देती हैं, उनमें फूट डाल देती हैं। और भैया सेठ जी के कोड़ हुआ, उन्होंने कहा कि इनको कहीं तीर्थ में पटक दो या कहीं भैंस जहां बनती हैं वहां इनको पटक दो। तो बच्चों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पिताजी हैं। तो उन्होंने ज्यादा कहा तो बच्चों ने मिलकर के जहां भैंस बनती थी वहां पिताजी को रख दिया। अब वो बहुएं आती हैं दूर से ही रोटी सरका करके, पास भी नहीं जाती, खिसका करके आ जाती हैं, खिसका करके आती हैं। उस सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बताओ कैसे कैसे दिन थे और आज क्या क्या देखना पड़ रहा है। एक दिन उन्होंने कहा कि अब हमसे इनकी सेवा नहीं होती है, अब तो इनको कहीं तीर्थ में छोड़ कर ही आ जाओ। तो पत्नियों ने अपने अपने पतियों से यह बात कही। तो उन बच्चों ने क्या किया, अपने बाप को एक बोरी में बांधा, बोरी में बांध करके गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल करके हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे जाकर के उनको घाट पर छोड़ दिया। घाट पर छोड़ा और छोड़ करके आ गए। अब वो बाबा, अब वो सेठ जी, उनका कोड़ बह रहा था, कोड़ उनके शरीर से बह रहा था। वहां से एक संत आए। संत को जैसे उस बाबा ने देखा तो कहा कि महाराज मुझ पर एक उपकार कर दो। बोले क्या? बोले मुझे इस गंगा जी में धक्का मार दो, मुझे इस गंगा जी में धक्का मार दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। संत ने कहा कि बाबा क्या बात है, तुम क्यों मरना चाहते हो? बोले मैंने जिनको पालने के लिए पूरा जीवन बिता दिया, जिन बच्चों को मैंने पालने के लिए उंगली पकड़ पकड़ करके मैंने चलना सिखाया, और आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो आज उन्होंने मुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब मैं मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा शरीर असमर्थ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप इसमें धक्का मार दो, मैं मर जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने अपने 4 बेटे हैं मेरे, और मैंने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनकी माँ तो नहीं थी, माँ तो बचपन में ही छोड़ करके चली गई थी। मैंने उनकी परवरिश की और इतना काबिल बनाया, और जो भी कहते थे मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। लेकिन आज मुझे उनकी जरूरत पड़ी है, आज मुझे उनके सहारे की जरूरत पड़ी है, तो आज वो छोड़ करके मुझे चले गए, और अब मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता। तो ऐसी है ये दुनिया, जिन लोगों के साथ में तुम पूरी जिंदगी बिता देते हो, जिन बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में, और अंतिम में वो बच्चे यही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। जितने संसार के माँ बाप जो करते हैं अपने बच्चों के लिए वही तुमने किया है, और क्या किया है अलग से। ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, और जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं तब तो हृदय को बड़ा दुख होता है, हृदय को बड़ा अशांति मिलती है कि जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया और वो मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। संसार में रहकर के जितनी कमाई करोगे वह सब संसार के लिए होगी, और संसार इतना स्वार्थी है, जब तक तुम संसार के काम के रहते हो, जब तक कमा करके तुम संसार को देते हो, तब तक संसार बड़े प्रेम से बोलता है। और जैसे ही तुम कमाने लायक नहीं रहते, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, तुम्हारा शरीर जर्जर हो जाता है, जब तुम चारपाई पकड़ लेते हो तो ये एक गिलास पानी तक नहीं देते। ऐसे इतने स्वार्थी लोग हैं। इसलिए किसी का सहारा नहीं है। अगर तुम्हें बुढ़ापे में अगर सहारा लेना है तो उस परमात्मा का सहारा लो, उस भगवान का सहारा लो। अंतिम समय में वो तुम्हें सहारा देने आएगा, वो तुम्हारी देखभाल करने आएगा। विश्वास करो, उसका करो, परमात्मा का विश्वास करो। तो माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। अब इधर भगवान सोच रहे थे मैं सबको समझा सकता हूं, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं समझा सकता, मैं अपनी माँ से क्या कहूंगा। अब इधर माँ के पास, माँ जैसे ही भगवान के पास आई, कन्हैया के पास आई, और माँ को
ऊंचे आसन पर बिठाया, उनके पैरों में बैठ करके भगवान ने रो रो करके माँ के चरणों को धो दिया। माँ समझ गई कि बाहर जो गोपियां कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मेरा लाला मुझे छोड़ करके जा रहा है। और भगवान ने कहा मैया सदा कोई किसी के साथ नहीं रहता, मेरा जितना संयोग रहा मैं आपके साथ रहा, मैंने लीलाएं की, अब मैं कर्तव्य मार्ग पर जाना चाहता हूँ। जिस कारण मैं इस पृथ्वी पर मैंने अवतार लिया था वह मैं पूरा करना चाहता हूँ, दुष्टों का संहार करना चाहता हूँ। माँ मुझे कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने दो, आप मुझे रोको मत। पहले तो यशोदा मैया ने कह दिया कि बेटा मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरा बेटा मेरे पास रहे, मुझे कर्तव्य मार्ग से कोई मतलब नहीं है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन अचानक उसको मैया को एक बात याद आ गई। क्या बात याद आई? यशोदा मैया ने कहा लाला जब तू छोटा था ना तब एक पंडित जी आए थे। पंडित जी ने कहा कि मैया तेरा लाला जब बड़ा होगा ना तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन मैया जब तेरा लाला राजा बनेगा तब तुमसे बिछुड़ जाएगा, तुमसे बिछुड़ जाएगा। लाला शायद वही दिन आ गया है, अब तू बहुत बड़ा राजा बन जाएगा और तेरे दास होंगे, दासियां होंगी, नौकर चाकर होंगे। लाला एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा हाँ भैया, प्रार्थना नहीं तू आदेश दे, आज्ञा दे। यशोदा मैया ने कहा लाला तेरे दास दासियां होंगे तो तू मुझे और नंद बाबा को किसी दास और दासी के रूप में ही रख लेना, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे कि तू हमारा बेटा है, कि हमने तुझे जन्म दिया है, हम बस तेरे दर्शन कर लिया करेंगे, बस मेरा मन भर जाया करेगा लाला, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा अरे मैया तू ये कैसी बातें कर रही है, तू दासी बनेगी माता, तू तो रानी बनेगी। अब विदाई का समय आया, पूरे ब्रजवासी दुखी हुए। सुबह हुई, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, भगवान को मैया ने नहलाया धुलाया, अपने हाथों से माखन खिलाया। भगवान ने कहा कि मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। अब सभी इकट्ठे हुए भगवान को विदा करने के लिए। अब भगवान ग्वाल बालाओं को देख रहे हैं, गोपियों को देख रहे हैं, और जिस ग्वाला को देखते हैं सोचते हैं इसके साथ मैं खेला था, इसकी मैं पीठ पर बैठता था, ये मुझे झूला जलाता था, ये गोपियां मेरी मैया से शिकायत करती थी, इस गोपी के साथ मैं माखन चुराता था इसके घर में जाकर के। प्रत्येक व्यक्ति को देख करके जो उन्होंने लीलाएं की थी वो याद आ रही हैं। अब विदाई हुई, भगवान ने सभी को प्रणाम किया, सभी को प्रणाम करके भगवान चले और मैया से कहा मैया तुम मेरी याद मत करना, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, सभी रो रहे हैं और भगवान ने ब्रज से विदाई ली। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, हाय कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।
रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। रथ पे बैठा रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब जाने दे ओ मेरी माई की मैया, मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मोहे याद न करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। कान से ना सके जुदाई की मैया, मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया, मोहे याद न करे। मैया मोहे याद ना करे, हाय कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मोहे याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया, मोहे याद न करे। भगवान रथ पर बैठकर चले, सभी ब्रजवासियों से विदा मांगी और आगे गोपियां मिली। भगवान ने गोपियों को समझाया। एक गोपी फिर भी भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते जब उसको लगा कि अब मेरा शरीर बचने वाला नहीं हूं, अब मैं मरने वाली हूं, तो ऊपर कौवे घूम रहे थे। उन कौवों से उस गोपी ने कहा, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस, दोने नाम दिखाइयो, मुह श्याम मिलन किया। अरे कौआओ, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी इन दो आंखों को मत खाना, क्योंकि इन आंखों से इंतजार रहेगा जब भी कन्हैया